नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। मैं हूं आपके साथ लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात किसानों के आंदोलन की। तो नए कृषि बिल के विरोध में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। 2 दिनों से किसान सड़कों पर हैं और उसकी जिद बस एक ही है कि चलो दिल्ली। किसानों के इस कदम से पुलिस प्रशासन की परेशानी भी बढ़ गई है। जगह जगह उन्हें किसानों को रोकना पड़ रहा है। हाईवे हो या एक्सप्रेसवे, हर जगह किसानों का कब्जा है। पेश एक रिपोर्ट। किसानों की दिल्ली कूच का ये आंदोलन अपने शबाब पर पहुंच गया, जहां पर केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि विधेयकों के खिलाफ किसान लामबंद हो गए। हर हाल में केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे यूपी में जगह जगह किसानों का प्रदर्शन हुआ। तस्वीरें नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे की हैं, जहां पर किसानों ने चक्का जाम कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी की और किसानों के साथ हुई बदसलूकी पर नाराजगी जाहिर की। किसान ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के बीच बैठ गए और जाम लगा दिया। हालांकि बाद में किसानों ने जाम खोल दिया और दिल्ली के लिए कूच किया। प्रदर्शन को देखते हुए यहां बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात रही। जो केंद्र सरकार किसानों के खिलाफ में 3 अध्यादेश लेकर आई थी, वो बिल्कुल किसानों के हक में नहीं थे। और उसके बाद हमने मांग की थी कि एमएसपी लागू की जाए। एमएसपी से अगर कोई भी नीचे खरीदे तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाए। जो 2200 का रेट है वो 1100 में खरीद रहे हैं। गेहूं के, मक्का, बाजरे के जो रेट है वो 1500 हैं, वो 700 में खरीदे जा रहे हैं। यहाँ तक कि किसानों मंडियों में 1 महीना तक लाइन लगा के खड़े हैं, बाकी कोई खरीदारी करने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि कितने किसान मर रहे हैं, हमको उतना भी आंकड़ा मालूम नहीं है। दूसरी तरफ अगर ये दिल्ली जाके किसान अपना प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, विरोध प्रदर्शन, तो उनको बॉर्डरों पे भी रोका जा रहा है। फर्रुखाबाद में भी किसान अपनी मांगों को लेकर काफी उग्र नजर आए। किसान यूनियन ने यहां पर भी अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही सेंट्रल जेल के पास सड़क को जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सक्रिय होने की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। हालांकि इसके बाद किसान सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते दिखे और बाद में इन्होंने अपनी मांग का ज्ञापन तहसीलदार को सौंप दिया। हम लोगों ने जो सांसद और विधायक चुन के भेजे हैं वो अंबानी के बंधुआ मजदूर हो चुके हैं। जो आपके सांसद हैं अंबानी के बंधुआ मजदूर हो चुके हैं। किसानों ने उन्हें चुना है और अंबानी की लाइन में खड़े हैं साथियों। तो इसीलिए भारतीय आज पूरे देश का किसान जो है सड़कों पर उतरा है। आगरा में भी किसानों ने जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। नए कृषि विधेयक के खिलाफ किसानों ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों के प्रदर्शन की वजह से एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी जाम हो गया। किसान नेताओं ने इस दौरान सरकार से कृषि विधेयक वापस लेने की मांग की। वहीं किसी कानून को लेकर भी सियासत गर्म हो गई है। शामली में भी कृषि बिल के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के साथ कई संगठनों का चक्का जाम देखने को मिला। किसानों ने यहां पर कई जगहों पर चक्का जाम किया, साथ ही मांग की कि एमएसपी पर उन्हें लिखित भरोसा दिया जाए। हालांकि किसानों के प्रदर्शन की वजह से कोई खास व्यवधान नहीं पड़ा, लेकिन प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। केंद्र सरकार जो 3 किसानों के खिलाफ अध्यादेश लाई, उन्हें लेकर आज पूरे भारत में दिल्ली घेराव का कार्यक्रम है। तो भारतीय किसान यूनियन आज पूरे देश भर में उन अध्यादेशों के विरोध में कि उन्हें वापस ले केंद्र सरकार, उन्हें लेकर पूरे देश में आज हर जिले में भारतीय किसान यूनियन द्वारा बंद बुलाया गया है। लखनऊ में भी किसानों ने नए कृषि विधेयक के खिलाफ मोर्चा खोला। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में किसानों ने सुल्तानपुर नेशनल हाईवे पर जमकर प्रदर्शन किया। रोबस्ता किसान भवन से निकले किसानों को पुलिस ने चिन्हित की देवा रोड पर रोका।
पुलिस के रोकने पर किसानों ने देवा रोड को जाम कर दिया। बाद में पुलिस ने जबरन किसानों को रोड से हटा दिया। अरनाम जी, आप बताएं क्या मुख्य मुद्दे हैं, क्या मांग है? एक मांग है, एमएसपी को गारंटी कानून बना दिया जाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे कोई भी एजेंसी, कोई भी कंपनी, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, नहीं खरीदेगा। देश के प्रधानमंत्री इस आंदोलन को, जो आंदोलन आज की डेट में चल रहा है, उसको राजनीति का अमली जामा पहनाना चाहते हैं कि राजनीति से प्रेरित है। भाई, हमें कोई विधायक सांसद तो बनना नहीं, हमसे क्या मतलब है राजनेताओं से। पूर्ववर्ती सरकारों में भी किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता था। आपने उस पर इतनी टाइट मोहर लगा दिया है कि आपने उस कानून में ये अदालत मात्र एसडीएम को बनाया है। देखो, अडानी अगर एसडीएम के वहाँ बैठेगा और हरनाम सिंह वर्मा कहेंगे कि हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, तो क्या हम दिला पाएगा एसडीएम? एसडीएम तो डांट दिया जाएगा कि भाई हरनाम सिंह से मिलोगे। पुलिस के जवान हैं, इनकी ड्यूटी लगा दी गई रात से कि जाओ भाई वहाँ गांव में घेर के बैठो, नज़रबंद कर लो। ये आंदोलन देखो एक विचारधारा है, हम इसको शांतिपूर्वक इसको चलाएंगे। मुजफ्फरनगर में भी बड़ी तादाद में किसान दिल्ली के लिए निकले। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत किसानों के साथ मौजूद रहे, जहां उन्होंने कहा कि किसान हर हाल में दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने बताया कि वो सारी मांगें सरकार के सामने रखेंगे ताकि सरकार बातचीत के जरिए मामले का हल निकाल सके। किन मुद्दों को लेकर के आज भारतीय किसान यूनियन जगह जगह चक्का जाम कर रही है प्रदेश में? देखो, जो इशू हैं, जो 3 कानून भारत सरकार लेकर आई है, उसका पूर्ण रूप से विरोध हमारा है। और सबसे बड़ा ये है कि जो एमएसपी पे है उस पर खरीद नहीं हो रही। यहाँ के किसान का भी जो भारत सरकार का रेट था उससे आधे में खरीद हुई है। धान की लगा लो, मक्का की लगा लो, यही हाल गन्ने का है। तो ये है कि सरकार उस अध्यादेश को वापसी ले, जो कानून है उसमें संशोधन करे, किसानों से बातचीत करे। ये हमारी डिमांड है। सरकार बात कर नहीं रही। पंजाब और हरियाणा के किसान जब आ रहे थे तो हरियाणा सरकार से तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है, न हमारी उत्तर प्रदेश से लड़ाई है। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है और हम उसी से हम बातचीत करना चाहते हैं। जो कानून है उसमें संशोधन चाहते हैं। जब एक देश है तो बिजली का रेट भी एक होना चाहिए। अगर पंजाब में किसान को बिजली फ्री है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? तो ये सारे बड़े सवाल हैं। हम सरकार से इन्हीं मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। सीतापुर में भी किसान कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन करते दिखाई दिए। सैकड़ों की तादाद में किसान यहां सड़क पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में किसानों ने सरकार से कानून वापस लेने की मांग की। साथ ही ये आरोप लगाया कि कानून को केंद्र और राज्य बीजेपी की सरकारें कारपोरेट घराने को फायदा पहुंचाने की नीयत से लाई हैं। मुरादाबाद में भी किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 को ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए रोककर जाम लगा दिया। किसानों के इस प्रदर्शन की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया, जहां पुलिस और प्रशासन किसानों से जाम खोलने की मिन्नतें करते दिखाई दिए। जो लाए है सरकार हमारे खिलाफ, उसके लिए ये जो है काले कानून जो लाए हैं उसके खिलाफ ये धरना है। हाईवे जाम है, ये अनिश्चितकालीन जाम है और ये राष्ट्रीय आह्वान पर है ये जाम है। और जब तक कि टिकैत साहब का कोई आदेश नहीं होगा ये अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। यहाँ पे किसान लोग आए, इन्होंने यहाँ पे भी जाम लगाए। यहाँ पे बात की जा रही है और शीघ्र से शीघ्र इसको खुलवाने की। यहाँ पे डाइवर्जन लगाया हुआ है ताकि कम से कम यातायात बाधित हो और जाम की स्थिति हो। तो यहाँ पे अन्य जिलों से कोऑर्डिनेशन करके और अपने ज़िले में भी विभिन्न स्थानों पे डाइवर्जन करके सुचारू व्यवस्था कराई गई है। मुरादाबाद में भी किसानों के जाम की वजह से नया शादीशुदा जोड़ा भी इसमें फंस गया। नैनीताल से शादी कर अपनी दुल्हन के साथ दिल्ली लौट रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हरीश की कार भी इसी जाम में फंस गई। किसानों के लंबे चले प्रदर्शन की वजह से इन नवविवाहित जोड़े को कई घंटे जाम में फंसे रहना पड़ा। मुरादाबाद में किसानों ने हाईवे जाम कर दिया और ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं वो जाम में फंसे हुए हैं। यहाँ दूल्हा दुल्हन है जो नैनीताल से शादी करके आ रहे हैं और अपनी गाड़ी से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन ये भी पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ जाम में फंसे हुए हैं। नैनीताल से आ रहे हैं सर, दिल्ली जा रहे हैं। 1 घंटा ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया सर। परेशानी हो रही है दुल्हन को लेकर के आपको? सर प्रॉब्लम तो हो ही रही है सर, ऑलरेडी फंसे हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे वेट करते हुए। ये हरीश हैं जो नैनीताल से शादी करके दिल्ली जा रहे हैं
और यहाँ पर पिछले 1-1.5 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। इनकी पत्नी का नाम पूजा है और ये हरीश सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और नैनीताल से दिल्ली जाना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर तमाम मुरादाबाद में NH 9 पर दिल्ली लखनऊ हाईवे पर जाम लगा हुआ है, इसकी वजह से इनकी गाड़ी यहाँ पर जाम में फंसी हुई है। ये सारी तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि किसान बेहद गुस्से में है। सभी मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को नए कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। हालांकि सरकार पहले से दावा कर रही है कि नए कानून से किसानों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। अब आपको सूबे की कुछ और तस्वीरों से भी रूबरू कराते हैं, जहां पर किसान आंदोलन पूरे रंग में दिखाई दिया। इसकी वजह से कई जगहों पर लोगों को परेशानी हुई। रामपुर में भी किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। यहाँ पर किसान यूनियन से जुड़े दर्जनों किसानों ने चक्का जाम कर सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए यहाँ बड़ी तादाद में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। संभल में कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने मुरादाबाद आगरा हाईवे जाम कर दिया। इन लोगों ने इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाम लगाने के बाद ये किसान जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए यहां बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई। गाजियाबाद में भी किसानों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां किसानों ने मेरठ रोड पर चक्का जाम किया। मोदी नगर तहसील के पास किसान धरने पर बैठ गए। किसानों का साफ कहना है कि सरकार जब तक उनकी मांगे नहीं मानेगी, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इन लोगों ने सरकार से अपील की कि वो नए कृषि कानून को वापस ले। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने करीब आधे घंटे तक जाम के हालात पैदा कर दिए। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसान नेता राजकुमार के साथ कई लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस को जाम खुलवाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बागपत के किसानों ने भी नए कृषि विधेयक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, जहां किसानों ने यूपी हरियाणा बॉर्डर पर निवाड़ा चेकपोस्ट के पास यमुना नदी के पुल पर कब्जा कर लिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अमरोहा में भी किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यहां किसानों ने नेशनल हाईवे 24 को जाम कर अपना गुस्सा जताया। यहां पर दिल्ली कूच करने जा रहे किसानों को प्रशासन ने रोक लिया, जिसके बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। बिजनौर में भी कृषि कानून के खिलाफ किसानों का गुस्सा देखने को मिला। यहाँ भी सैकड़ों की तादाद में किसान दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर धरने पर बैठ गए। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे सूबे में कृषि कानून के खिलाफ किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और जगह जगह से मांग की जा रही है कि सरकार इस कानून को वापस ले। हालांकि सरकार का साफ कहना है कि किसानों को इस कानून के प्रति भड़काया जा रहा है और विपक्ष इस काम को अंजाम दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। चलिए, तो ये तो बात हुई किसानों के हल्ला बोल की।